बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 28 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कि ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया के ऊपर आपने सुर्खियों में अभी भी आप देख सकते हैं। मैं कल से देख रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क डाल कर ये लिखा हुआ है थंबनेल्स के ऊपर कि पाकिस्तान की इमदाद बंद, सवालिया निशान। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमेरिका की सेनेट में एक बिल पेश कर दिया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गोदी मीडिया, जो भारत का मीडिया है, वो जश्न मनाने लगा है कि अमेरिका ने भारत को नेटो जितना करीबी इत्तेहादी तस्लीम कर लिया है और ये दरख्वास्त सेनेट के अंदर दायर कर दी गई है। भंगड़े डालो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसके अंदर लाइनें हैं, चाइना के ख़िलाफ़ भी लाइनें हैं। और क्या चाहिए? गोदी मीडिया को बेचने के लिए अब मोदी की जा रही है गोदी मीडिया के ऊपर। अब ये जो खबर है इसके बहुत सारे पहलू हैं और ये इतना आसान मामला नहीं है कि बिल पेश कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। क्या ये बिल मंजूर भी होगा? ये जो बिल है इसके अंदर जितने पहलू निकलते हैं तो क्या वो पहलू इम्प्लीमेंट भी होंगे? क्या भारत, जो कि एक न्यूट्रल और आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका की इस चाल को समझे बगैर, जैसे गोदी मीडिया बगैर सोचे समझे चीखें मारना स्टार्ट कर दी हैं गोदी मीडिया ने, तो इस तरह का रद्द-ए-अमल जो भारत के ऑफिशियल्स हैं, मैं उनका हरगिज़ इस तरह का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उनका रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा क्योंकि खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं, अब ये अमेरिका के सेनेटर हैं जिनकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इनको कहते हैं मार्को रूबियो। ये जो मार्को हैं ये बड़े प्रोमिनेंट भी रहे। 2015-16 में ये सदारत के लिए उतरे थे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती उम्मीदवार मुंतखब हो गया था और ये सदारती रेस से 2016 में बाहर हो गए थे। बहरहाल बहुत ज़्यादा खबरों में रहे थे। तो ये बड़ा तगड़ा सेनेटर है, फ्लोरिडा से इसका ताल्लुक़ है और इसने अमेरिकी सेनेट में ये बिल पेश किया और मार्को रूबियो ने ये कहा कि हमें भारत के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है उसको साइन करना चाहिए, भारत के साथ हमें झप्पियाँ डालनी चाहिए, उसको पपियाँ करनी चाहिए और भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हमें हिफाजत करनी चाहिए। हमें भारत को ट्रेनिंग, असलहा, गोला बारूद, डिफेंस कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए और जो भी ख़तरात भारत को लाहक हैं, चाहे चाइना से या फिर पाकिस्तान से, हमें उनके सद्देबाब के लिए भारत के साथ बगलगीर होकर खड़े हो जाना चाहिए और भारत को एक ऐसे एलाई की नज़र से हमें देखना चाहिए जैसे नेटो है, साउथ कोरिया है, जापान है। इसी तरह से हमें भारत को इतना करीबी इत्तेहादी अपना बना लेना चाहिए। अब इस बिल में एक गलती तो मार्को रूबियो जो हैं वो कर गए। अब ये जो कंट्रीज़ इन्होंने लिखे कि नेटो, साउथ कोरिया, जापान जैसा एलाई, यूक्रेन कहाँ गया? एक्चुअली आप भारत को एक यूक्रेन जैसा एलाई बनाना चाहते हैं। वहाँ तो रशिया के ख़िलाफ़ है यूक्रेन, यहाँ पर आप चाइना के ख़िलाफ़ एक ऐसा ही कंधा एक्चुअली बनाना चाहते हैं जिसे आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन भी उसके साथ बढ़ाएंगे, उसे असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करेंगे और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हिफाजत भी करेंगे। एलओसी पर भी और एलएसी पर भी, यहाँ डॉनबास नहीं है लेकिन यहाँ पर एलएसी और एलओसी का बहाना है कि भारत के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चाइना पर तानी जा सके। लेकिन खैर, ये तमाम पहलू जो हैं वो एक साइड पर रखकर पहला सवाल खुद से ये पूछे, भारत भी पूछे, अमेरिका के सेनेटर भी पूछे कि क्या ये बिल जो इसने सेनेट में पेश किया है ये मंजूर भी होगा। सेनेट का आपको मालूम है यूएस कांग्रेस जो है वो बिल्कुल रंग बिरंगी कांग्रेस है। जो यूएस कांग्रेस के अंदर जो बायपार्टिसन्स हैं, जैसे डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, उनकी ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ है और डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, उनकी नरेंद्र मोदी की हरकतों को लेकर उनके किस तरह के कंसर्न्स हैं इन दिनों, स्पेशली यूक्रेन जंग स्टार्ट होने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने सस्ता तेल भी देखा, सस्ती गंदुम भी देखी और अपना कारोबार भी रशिया के साथ बढ़ाया। और रिसेंटली नेटो के समिट के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो झप्पी डाली व्लादिमीर पुतिन से, वो भी बहुत ज़्यादा चुभी, ना सिर्फ नेटो के मेंबर कंट्रीज़ को बल्कि ख़ुद अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा चुभा कि भारत जो है उसकी टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो अपनी न्यूट्रल आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर दौड़ा चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स को देख रहा है और वो अमेरिका की गीदड़ भपकियों में या फिर धमकियों में हरगिज़ नहीं आ रहा। अब जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं उनकी स्टेटमेंट देख लें। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा था कि आई एम स्मार्ट इनफ, मैं इतना स्मार्ट हूँ
कि मैं सबके साथ ताल्लुकात को भारत आगे की जानिब लेकर बढ़ रहा है और किसी की वेसल बनने से भारत खुद को अवॉइड किए हुए है। अब यहाँ पर अमेरिका भारत को एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ, लेकिन भारत यूक्रेन नहीं है मेरे भाई, भारत यूक्रेन नहीं है। भारत खुद एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप उसे पाकिस्तान का नाम लेकर ब्लैकमेल करके कि पाकिस्तान LOC पर भी हम देखेंगे, चेक रखेंगे। इस बिल के अंदर मैं आपको एक लाइन बता दूं, अब इस बिल के अंदर ये जो अमेरिकी सेनेटर है इसने ये कहा कि एक रिपोर्ट तैयार करो और ये बताओ कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से जो भारत है उसको नुकसान पहुंचा रहा है या फिर इसकी प्रॉक्सीज हैं वो भारत के लिए ख़तरा है, तो एक रिपोर्ट मुरतब करो और पेश करो। और अगर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान इस तरह की जो महफूज पनाहगाहें हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की हैं, तो फिर पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। इस सेनेटर ने ये बात की है। लेकिन इस रिपोर्ट, इस बिल से 2 रोज़ कबल ये देख लें खबर, डोनाल्ड लू, इनका नाम तो आपने सुना होगा साइफर वाले मामले में। अब डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कमेटी को ये कहा कि 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की जो इमदाद है उसकी दरख्वास्त की कमेटी से, और ये बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त आई है। और डोनाल्ड लू ने ये कहा कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़तरे से निमटने के लिए, जो कि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए भी ख़तरा है, उससे निमटने के लिए पाकिस्तान को ये इमदाद प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी दरख्वास्त डोनाल्ड लू की जानिब से 2 रोज़ कबल, ये जो बिल है सेनेट वाला, इससे 2 रोज़ कबल ये जो डोनाल्ड लू हैं, ये मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया है उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जिनकी जानिब से कमेटी के सामने ये बातें की गई हैं। अब ये चाइना के इन्फ्लुएंस को इस तरह से डेमोक्रेट्स ख़त्म करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को इमदाद भी दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के जो बॉर्डर करने वाले कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ भारत नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान भी पाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। इस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को माइनस नहीं कर सकता। हाँ, भारत को एक दाना डालने के लिए, जाल में फंसाने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन किस तरह का एलाय अमेरिका भारत को बनाना चाहता है कि आप असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हिफाजत भी करेंगे, और उस बहाने से, जैसे डॉनबास के बहाने से आप यूक्रेन को ट्रेनिंग लगवाते रहे, इसके साथ कोऑपरेशन बढ़ाते रहे, इसको पपियाँ झपियाँ करते रहे और कंधा इसका इस्तेमाल किया, और जब यूक्रेन और यूरोप तबाह हो गए तो अमेरिका ये जा और वो जा हो गया। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि भारत यूक्रेन नहीं है, और ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है अमेरिका के। इससे कबल भी आपको मालूम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात रिलेटेड जो एक बिल है वो भी कांग्रेस के अंदर मंजूर किया गया, ये तो पेश किया गया है, और इसको मंजूर किया जाना इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न्स मैंने आपको बता दी कि रंग बिरंगी सी जो कांग्रेस है वो रंग बिरंगी है, और नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं वो रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ जो कारोबार है। अब यहाँ पर डेमोक्रेट्स पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तान से चाइना का इन्फ्लुएंस ख़त्म करना चाहते हैं, और ये भारत के साथ इतने करीबी ताल्लुकात, नेटो एलाइज जितनी पक्की यारी बनाकर ये इन अदर वर्ड्स रशिया का इन्फ्लुएंस भी ख़त्म करना चाहते हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ एक कंधा भी, इन्हें एक मजबूत कंधा मिल जाएगा, क्योंकि ताइवान और फिलीपींस जैसे जो वीक कंधे हैं वो चाइना को डैमेज करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और ये जो फ्रंट है यहाँ पर भारत इनका एक बहुत मजबूत एलाय है, एक बहुत मजबूत कंधा है, इसलिए इसे इस्तिस्ना देने की भी बात की गई है इस बिल के अंदर कि काटसा से इस्तिस्ना दे दी जाए भारत को, यानी कि जो रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनके साथ जो भी कारोबार करता है, तो अमेरिका का एक कानून है 2018 का, और उसके तहत जो भी कंट्री इन ममालिक के साथ, अनफ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ कारोबार करेगा तो सैंक्शंस की जद में आ जाएगा, अमेरिका की सैंक्शंस की। लेकिन यहाँ पर इसने, मार्को ने ये भी कहा कि भारत को माफ़ी दे दो, भारत को इस्तिस्ना बनता है, तो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, हमारा गार्ड, बहुत अच्छा और मजबूत गार्ड होने को थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो, थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लेने दो। इतनी तो भारत को छूट बनती है, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो वारे में है, अमेरिका के भी वारे में है, और रशिया का भी भारत बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है। लेकिन अमेरिका को इस बात से भी तकलीफ़ नहीं है एज़ पर एज़ कि ये भारत जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका का एक कंधा साबित होता रहे।
तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी ये फिल्में कह दो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं और भारत इन फिल्मों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है और वो न्यूट्रली लेकर चलेगा। चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ जो इन्फ्लुएंस है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हद तक जो है वो भारत लेकर चल रहा है। और ताकत का जो शिफ्ट है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ नज़र आ रहा है। इस वजह से अब ये जो महाज है ये चाइना के ख़िलाफ़ इनकी जानिब से ये महाज सेट करने की कोशिश की जा रही है, चाइना के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए। वरना मशरिक़ वुस्ता में और यूरोप में जो इनकी हालत है, तो उस हालत की वजह से ये जो पावर का शिफ्ट है, यूरोप की क्या हालत है, अमेरिका के इंटरनल मामलात देख लें, तो ये दो जंगों की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई है कि पावर का शिफ्ट अब तमाम के तमाम, चाहे मशरिक़ वुस्ता हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, कहाँ देख रहे हैं, वो चाइना को देख रहे हैं। अब चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बनकर सामने आया है, सेरा जाता है जो बाइडन के साथ, कि जो बाइडन की नालायक तरीन स्ट्रेटजीज़ की वजह से कि उसने पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान मामले में कितना बड़ा पार्टनर अमेरिका का रहा और किस तरह से इन्होंने इनखला किया। फिर मशरिक़ वुस्ता को देख लें कि इन्होंने मशरिक़ वुस्ता के अंदर क्या हालत हो चुकी है और यूरोप की क्या हालत हो चुकी है। तो सारा सेरा इस जो बाइडन के सर जाता है कि अब जो रिपब्लिकन्स हैं, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आ जाएंगे 2025 में, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, तो वो अभी से चाइना के ख़िलाफ़ जो स्ट्रेटजी है वो तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अभी कबल अज़ वक्त है, ये बिल पेश हुआ है जो इस सेनेटर की जानिब से पेश किया गया है, क्योंकि ये जो ख़ित्ता है, ये जो रीजन है, जो कि फ्यूचर का एक डोमिनेंट रीजन होने वाला है, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को कि इसको भारत को माफ़ भी कर दो, रशिया के साथ ताल्लुकात की वजह से इसको माफ़ भी कर दो, पाकिस्तान की इमदाद भी बंद कर दो, अफ़गानिस्तान और ईरान को जो पाकिस्तान बॉर्डर कर रहा है और बहुत पुराना एलाई भी अमेरिका का, तो उसको उसकी इमदाद भी बंद कर दो, उस पर क्रॉस लगा दो और भारत को चप्पियाँ डाल दो, भारत के साथ ट्रेनिंग बढ़ाओ, इमदाद बढ़ाओ, कॉपरेशन बढ़ाओ, तो भारत हमारी बातों में भी आ जाएगा। ये खैर ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, इसके अलावा ये बिल कुछ नहीं है, जिसको पहली बात तो ये है कि मंजूर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर मंजूर हो भी गया तो इसको भारत इस तरह का मोहरा इनके लिए साबित नहीं होगा जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं कि भारत को ये एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नज़र रखेंगे इस स्टोरी पर भी। कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुल्क की सूरत हाल पर आपका आजकल फोकस होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और सिचुएशन जो है वो काम डाउन होने की जानिब पड़ रही है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ये जो मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये इसका वक्त नहीं है, बल्कि इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जो कुछ इंटरनेशनल अरीना के अंदर हो रहा है मैंने आपको बता दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। तो इस वक्त में पाकिस्तान को अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है, ताकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं वो सिचुएशन वाज़ेह हो जाए पूरी दुनिया पर, इन बड़ी ताकतों पर भी, अमेरिका पर भी, जिसकी जानिब से इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखकर, और पाकिस्तान किस तरह से डिवाइडेड है इन ब्लॉक्स को लेकर, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और इससे कबल कि ये ताकतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएं, इस सूरत हाल को बातचीत के टेबल पर बैठकर हल कर लेने की ज़रूरत है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।